सो गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड टूर। बात करेंगे 10 रीजंस वाई टू चेक रिपब्लिक को चूज़ करने के लिए आपके पास कुछ रीजंस होनी चाहिए। हर कंट्री को बल्कि चूज़ करने के लिए आपके पास उसकी कुछ रीजंस होनी चाहिए। उसके ऊपर आप कुछ रिसर्च करते हैं, उसको आप कंपेयर करते हैं दूसरे कंट्रीज़ के साथ। मिसाल के तौर पे अगर आप कंसिडर कर रहे हैं फिनलैंड को, जर्मनी को, चेक रिपब्लिक को, तो आप तीनों को जो है वो सर्च करेंगे और सर्च करने के बाद आपके पास जो उसकी इन्फॉर्मेशन आएगी तीनों कंट्रीज़ को, आप उसको कंपेयर करेंगे और कंपैरिजन करने के बाद जो है वो आप डिसाइड करेंगे कि कौन सा कंट्री जो है वो आपके लिए सूटेबल है। तो चेक रिपब्लिक के लिए जो है वो मैं आपको कुछ रीजंस बता देता हूँ कि चेक रिपब्लिक को आपको अपनी स्टडीज़ के लिए क्यों चूज़ करना चाहिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फर्स्ट पॉइंट है वो है बजट। टोटल बजट। चेक रिपब्लिक जो है वो हायर स्टडीज़ के लिए एक चीपर कंट्री जो है वो कंसिडर किया जाता है। यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ की इंग्लिश प्रोग्राम्स की जो एवरेज फीस है वो 2000 यूरो पर ईयर है। यहाँ पे मैनेज करना जो है वो बहुत आसान है। तो टोटल एक्सपेंसेस की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले जो है वो आपने एडमिशन अप्लाई करना है। एडमिशन अप्लाई करने के लिए जो है वो आपकी यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन है। अगर आप 3 यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई करते हैं तो जो एवरेज यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन की फ़ीस है वो सिर्फ 25 यूरो जो है। तो आपकी 3 यूनिवर्सिटीज़ की जो फीस है वो मोर देन 90 यूरो जो है वो नहीं लगने वाली। एडमिशन कंफर्म होने के बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है वो सुपर लीगलाइज करवाना है। सुपर लीगलाइजेशन की जो फीस है वो सिर्फ 26 यूरो पर पेज है। उसके ऊपर जो है वो मैक्सिमम आपका 100 यूरो लगेगा। उसके बाद आपको अपनी एडमिशन फ़ीस पे करनी है। एडमिशन फ़ीस जो है वो मैक्सिमम यहाँ पे 7,000 यूरो है। मेडिकल से रिलेटेड जो फील्ड्स हैं उनकी फ़ीस जो है वो कुछ ज़्यादा है, वो जो है वो 8 से लेके 12,000 यूरो तक है। लेकिन बाकी जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड या आईटी से रिलेटेड या एग्रीकल्चर से रिलेटेड या इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितनी भी फील्ड्स हैं उनकी जो फीस है वो 2,000 यूरो से लेके 6 से 7,000 यूरो तक। 200 यूरो जो है वो आपका एडमिशन एप्लीकेशन प्रोसेस पे और डॉक्यूमेंट्स की सुपर लीगलाइजेशन पे लग गया। उसके बाद आपने अपनी एडमिशन फ़ीस पे करनी है, तो जो कि 2,000 यूरो से लेके 6,000 यूरो तक है। ठीक है, इससे भी कम फीसेस वाली जो है वो यूनिवर्सिटीज़ और प्रोग्राम जो है वो अवेलेबल है। मैं ऐसे भी कुछ प्रोग्राम जानता हूँ जिनकी सालाना फीस जो है वो सिर्फ 300 यूरो है, जिनकी सालाना फीस सिर्फ 800 यूरो है, जिनकी सालाना फीस सिर्फ 1,000 या 1,200 यूरो है। उसके बाद जो है वो आपको एडमिशन ऑफर होने के बाद आपको अपनी जो है वो वीज़ा अपॉइंटमेंट बुक करनी है और वीज़ा की जो फीस है वो 100 यूरो जो है या मैक्सिमम 120 यूरो जो है वो बनती है। उसके बाद जो है वो आपको बैंक स्टेटमेंट अरेंज करनी है। अगर तो बैंक स्टेटमेंट आपकी अपनी है, ठीक है, तो फिर तो आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे। अगर आपको बैंक स्टेटमेंट जो है वो अरेंज जो है वो करनी पड़ेगी किसी को जो है वो पैसे दे के, तो उसके ऊपर जो है वो आपके पैसे लगेंगे। तो चेक रिपब्लिक को अगर आप देखें तो यहाँ पे जो आपका टोटल बजट है वो 12 से 13 लाख से ज़्यादा नहीं लगने वाला। ठीक है, और बाकी अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ को कंसिडर करें तो वहाँ पे आप मिसाल के तौर पे आप फिनलैंड को कंसिडर कर रहे हैं, अगर आप जर्मनी को कंसिडर कर रहे हैं, आप नॉर्वे को कंसिडर कर रहे हैं, अगर आप इटली स्पेन को कंसिडर कर रहे हैं, स्वीडन को कंसिडर कर रहे हैं, तो वहाँ पे उनकी जो ट्यूशन फीसिस हैं वो बहुत ज़्यादा है। फिनलैंड की जो ट्यूशन फीसिस है वो 6,000 यूरो से लेके 14-15 हज़ार यूरो तक जो है वो सालाना फीस है। इसके अलावा जर्मनी और नॉर्वे के लिए आपको ब्लॉक अकाउंट की जो है वो रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती है, जो कि 11,000 यूरो समथिंग है। ठीक है, तो चेक रिपब्लिक को अगर टोटल बजट के हिसाब से देखा जाए तो ये एक सस्ता ऑप्शन है, जिसके लिए आपका जो टोटल बजट है वो 11 से 12 लाख या 13 लाख जो है वो मैक्सिमम लगने वाला है। ठीक है, उसके अलावा सेकंड नंबर पे बात करें, जो सेकंड रीज़न है वो है आइट्स। ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो आपको विदाउट आइट्स जो है वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की बेस पे एडमिशन दे देती हैं, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप इटली स्पेन को या जर्मनी को या फिनलैंड को कंसिडर करते हैं तो आपको आइट्स देना पड़ेगा, जो कि आपका फिर से टाइम वेस्ट होगा और आपको जो है उसके ऊपर पैसे भी लगेंगे, तो आपको उसका बजट भी कंसिडर करना है। ठीक है, उसके अलावा है स्टडी गैप, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। स्टडी गैप जो है वो यहाँ पे एक्सेप्टेबल है, स्टडी गैप का कोई मसला नहीं होता। मैंने ऐसे भी केसेस जो है वो देखे हैं कि जिनका 10 साल का, इवन के 12 साल का जो है वो स्टडी गैप है और उनको एडमिशन भी मिला यूनिवर्सिटी की तरफ से और वीज़ा भी मिला और वो यहाँ पे जो है वो अपनी स्टडीज़ कर रहे हैं। तो स्टडी गैप का चेक रिपब्लिक के केस में, चेक रिपब्लिक के स्टडी वीज़ा के लिए जो स्टडी गैप है, अगर आपका बेशक इंटरमीडिएट के बाद है, बैचलर्स के बाद है, मास्टर्स के बाद है, अगर आपका स्टडी गैप है तो स्टडी गैप का कोई मसला नहीं, आप उसको जो है वो किसी ना किसी तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं। आपको एडमिशन भी मिलेगा और आपको वीज़ा भी मिलेगा, 100% मिलेगा। ठीक है, उसके बाद है एज का। तो एज फैक्टर का भी यहाँ पे कोई मसला नहीं। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो 40, जिनकी 40 ईयर्स एज है, 42 ईयर्स एज है, इवन के मैंने कुछ लोग देखे हैं 45 ईयर्स एज है और यहाँ पे मास्टर्स में जो है वो स्टडी कर रहे हैं। तो एज का यहाँ पे कोई इशू नहीं, ना तो आपको एडमिशन लेने में कोई प्रॉब्लम आएगी और ना आपको जो है वो वीज़ा के वक्त कोई प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, ये
इस पे बहुत सारी क्वेरीज भी मिलती हैं कि स्टडी गैप को लेके और एज को लेके लोग जो है वो परेशान होते हैं, वो स्टार्ट नहीं करना चाह रहे होते अपना प्रोसेस, या स्टार्ट करने से पहले जो है वो परेशान होते हैं। तो चेक रिपब्लिक के केस के अंदर आपको एज और स्टडी गैप की टेंशन नहीं लेनी, आपको जो है वो एडमिशन भी मिलेगा और आपको वीज़ा भी 100% मिलेगा, ठीक है। आइट्स की मैं बात करूँ, आइट्स जो है वो ना तो यूनिवर्सिटीज़ की, ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है और ना ही एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि कुछ केसेस के अंदर जो है वो यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट तो नहीं होती, लेकिन एम्बेसी की रिक्वायरमेंट होती है कि आपने आइट्स जो है वो आपने कंपल्सरी देना होता है, उनको सबमिट करना होता है। नंबर 5 में मैं अगर बात करूँ तो वीज़ा रेशो, चेक रिपब्लिक की जो वीज़ा रेशो है वो ऑलमोस्ट 100% है। अगर जो है आपने प्रिपरेशन की हुई है चेक रिपब्लिक की एम्बेसी के अंदर, जब आप अपना वीज़ा फाइल करते हैं तो वहाँ पे आपका इंटरव्यू होता है, ठीक है। अगर आपने सारा प्रोसेस खुद से किया है, आपको वीज़ा एप्लीकेशन, उसके अलावा एडमिशन एप्लीकेशन, एडमिशन का प्रोसेस, डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन, ठीक है, वीज़ा की जो फाइल प्रिपेयर करनी है उसके लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, और वीज़ा इंटरव्यू जो है उसकी आप सारी प्रिपरेशन करके जाएंगे। आपका इंटरव्यू अगर अच्छा हो जाता है, जो कि ऑलमोस्ट हो जाता है, सभी का अच्छा हो जाता है, ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन जो हैं वो पूछते हैं। इसके ऊपर भी जो है वो मैंने वीडियो बनाई हुई है, 2 पार्ट्स के अंदर वीडियो अवेलेबल है। चेक रिपब्लिक की जो वीज़ा रेशो है वो 100% है, ठीक है। बहुत एक्सेप्शनल या रेयर केसेस होते हैं जिनका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट होता है, जो ब्लंडर करते हैं वीज़ा इंटरव्यू के अंदर, या जिनने अपना प्रोसेस जो है वो खुद नहीं किया होता और जिनको पूरे प्रोसेस की इन्फॉर्मेशन नहीं होती, जब वो इंटरव्यू में अपीयर होते हैं तो वहाँ पे जब उनसे टेक्निकल क्वेश्चंस कुछ पूछे जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो एम्बेसडर बैठा है उसको पता चल जाता है बच्चे का, ठीक है, वो कितने पानी में, उसको पता चल जाता है कि इसने प्रोसेस खुद किया हुआ या नहीं किया हुआ। वो आपसे कुछ टेक्निकल, आपने जो प्रोग्राम चूज़ किया हुआ है उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, कुछ मोटिवेशनल क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप वीज़ा इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म नहीं करते, कुछ बड़े ब्लंडर्स करते हैं, ठीक है, उनसे जो है अपना पर्सनल डाटा तक या यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन तक जो है वो शेयर नहीं कर पाएंगे ठीक से, तो आपका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो वैसे ऑलमोस्ट जो है वो वीज़ा जो रेशो है वो 100% है चेक रिपब्लिक की, ठीक है। अगर इटली की या जर्मनी की या स्पेन की या ऑस्ट्रेलिया वगैरह की बात करें तो वहाँ पे वीज़ा रिजेक्शन जो है वो 40-50% जो है वो वीज़ा रिजेक्शन है, ठीक है, वीज़ा रेशो रिजेक्शन। उसके अलावा है वर्क अपॉर्चुनिटीज़। चेक रिपब्लिक के अंदर आप ड्यूरिंग स्टडीज़ पार्ट टाइम जॉब से लेके फुल टाइम तक जो है वो जॉब कर सकते हैं, वर्किंग आवर्स की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। अगर आपकी फ़ीस ज़्यादा है तो आप फुल टाइम जॉब करके अपनी फ़ीस को इजीली मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये है कि यहाँ पे आने के बाद अगर आपको अपनी फील्ड से रिलेटेड जो है वो जॉब मिल गई है और कंपनी आपको वीज़ा स्पॉन्सर कर रही है, तो आप अपना स्टडी वीज़ा से वर्क परमिट पे आप अपना वीज़ा चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास ऑप्शन होगा कि आप स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं स्टडी जॉब के साथ, या फिर आप स्टडी को क्विट करके अपनी जॉब को जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो डायरेक्ट जॉब पे आना या वर्क परमिट पे आना कंट्री से, अपने कंट्री से जो है वो थोड़ा हार्ड होता है, बल्कि बहुत हार्ड होता है, ठीक है, जॉब को सिक्योर करना। तो यहाँ पे आने के बाद स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर आने के बाद आप ये जो है वो काम कर सकते हैं। स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद जो है वो आपको 9 माह का जॉब सीकर वीज़ा मिलेगा। जॉब सीकर वीज़ा के ऊपर भी जो है वो मैंने वीडियो बनाई हुई है। जैसे ही आपकी स्टडी कंप्लीट होगी ना, स्टडी कंप्लीशन का सर्टिफिकेट और बाकी डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट करने हैं, आपने 9 माह का जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई करना है। जॉब सीकर वीज़ा आपको 9 माह का मिलेगा, आप अपने उसमें जॉब सिक्योर कर सकते हैं, या आप अपना बिजनेस भी जो है वो उसमें स्टार्ट कर सकते हैं, आप अपनी खुद की कंपनी भी यहाँ पे बना सकते हैं। यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करना और खुद की कंपनी बनाना जो है वो बहुत ईजी है, ठीक है। उसके अलावा है वीज़ा शेंजन कंट्री। चेक रिपब्लिक जो है वो ऑब्वियसली एक शेंजन कंट्री और सेंट्रल यूरोप के अंदर है, और इसका लैंडस्केप जो है वो बहुत प्यारा है। अगर इसके प्राग सिटी की बात करूँ, ब्रनो सिटी की बात करूँ, ठीक है, और बाकी जिलिन की बात करूँ, पिल्जन की बात करूँ, स्ट्रावा की बात करूँ, ओलोमस की बात करूँ, इसके अलावा कार्लोवे वारी और चेस्के बुजे वाइस, ये लिब्रस की बात करूँ, तो ये इसके जो है वो टॉप सिटीज़ हैं और बहुत प्यारे सिटीज़ हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर आपके पास चेक वीज़ा है तो आप बाकी जो शेंजन कंट्रीज़ हैं आप उनके अंदर भी जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। जर्मनी जा सकते हैं, आप स्पेन जा सकते हैं, इटली जा सकते हैं, जो भी शेंजन जोन के अंदर जो कंट्रीज़ आते हैं आप वहाँ पे जो है वो लीगली ट्रैवल कर सकते हैं। उसके अलावा जो है वो लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो यहाँ का, अगर मैं लिविंग स्टैंडर्ड से कंपैरिजन करूँ चेक रिपब्लिक का और इटली और स्पेन जैसे कंट्रीज़ का, तो चेक रिपब्लिक का लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो बहुत हाई है, ठीक है। यहाँ पे आप एक्सपीरियंस करेंगे आके कि यहाँ की जो ट्रांसपोर्ट है, यहाँ का जो वेदर है, यहाँ का जो लैंडस्केप है, यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो लोकल गवर्नमेंट है, यहाँ का जो कल्चर है, जो यहाँ की बिल्डिंग्स हैं, ठीक है।
तो इकोनॉमी की अगर बात करें तो चेक की जो इकोनॉमी है वो इटली स्पेन वगैरह जो कंट्रीज़ हैं उनसे बहुत स्टेबल है, ठीक है। तो चेक रिपब्लिक को जो है वो बजट के लिहाज से, आइट्स के लिहाज से, उसके अलावा स्टडी गैप के लिहाज से, एज के लिहाज से, वर्क अपॉर्चुनिटीज़ के लिहाज से, वर्क अपॉर्चुनिटीज़, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज़ के ऑफिसेज हैं, इसके अलावा और जॉब्स जो हैं वो बहुत उसका बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, जॉब मिल जाती है अगर आप डेडिकेटेड हों। तो यहाँ पे आपको विद इन 1 मंथ जो है वो आपकी वाइट कॉलर जॉब भी जो आपकी फील्ड से रिलेटेड आपको जॉब मिल जाती है, ठीक है। अगर आप आईटी से, कंप्यूटर रिलेटेड से, या प्रोग्रामिंग से, या इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट से, या टूरिज्म की फील्ड से जो है वो आपका ताल्लुक है, तो आपको जॉब मिल जाएगी। मेडिकल से रिलेटेड जो है वो यहाँ पे जॉब्स बहुत ज़्यादा है। तो जॉब यहाँ पे सिक्योर करना बहुत ईजी है, और जॉब सिक्योर करने के बाद अगर आपको एक दफ़ा जो है वो कंपनी की स्पॉन्सर्ड जॉब मिल जाए तो आपको यहाँ पे वर्क परमिट मिल जाएगा। इजी पीआर, ठीक है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है इजी पीआर। यहाँ पे 5 साल के अंदर जो है वो आपको पीआर मिल जाएगी अगर आपने वर्क परमिट के ऊपर कंटिन्यूसली जो है वो 5 साल यहाँ पे स्पेंड किए हैं। तो 5 साल का जो है वो टाइम स्पेन है, 5 साल के अंदर जो है वो आपको यहाँ पे पीआर मिल जाएगी, ठीक है। तो पीआर मिलने के बाद आप किसी और कंट्री के अंदर भी जो है वो सेटल हो सकते हैं, पूरे यूरोप के अंदर हैं जितने शेंजन कंट्रीज हैं, ठीक है। तो ये टॉप रीजंस हैं कि आपको चेक रिपब्लिक को जो है वो चूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या क्यों करना चाहिए चेक रिपब्लिक को, ठीक है। एडमिशन बहुत आसानी से मिलता है। एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटीज़ या तो टेस्ट लेती हैं, या कुछ यूनिवर्सिटीज़ टेस्ट भी नहीं लेती। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है वो बड़ा बेसिक सा इंटरव्यू लेती हैं। टेस्ट के ऊपर और इंटरव्यू के ऊपर भी जो है वो मैंने वीडियो डाली हुई है, उसका भी लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो चेक रिपब्लिक को आप अपना हायर स्टडीज़ का डेस्टिनेशन जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। इन रीजंस को जो है वो आप देखें और इसके ऊपर जो है वो अपनी सर्च करें, उसके बाद जो है वो आप डिसीजन करें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब किया, थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग। मिलते हैं एक नई वीडियो में।